दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को पड़ रही है अश्विन महीने की नवमी तिथि, जो बहुत ही खास है। तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक छुटकी हल्दी वाला उपाय लोगों को जरूर करना चाहिए। अश्विन महीने जो नवमी तिथि आती है, उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो, तो इस शुक्रवार नवमी तिथि के दिन इस उपाय से मत चूकना। बस शुक्रवार की नवमी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को इस शुक्रवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा, तो उस घर परिवार वार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है, तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हल्दी का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। पुराने समय से हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी नाना केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है? एक नोट लेना है। थोड़ी सी यहां पर आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी, और एक आपको देसी घी का दीपक तैयार करना है। ठीक है ना? अब आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे और सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि भगवान गणेश जो है, यह प्रथम पूजनीय है। सबसे पहले इन्हीं का ध्यान किया जाता है। भगवान गणेश का मन ही मन ध्यान कर लेंगे। जय हो भगवान गणेश की इस तरह से मन ही मन बोल देंगे आप। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? सबसे पहले दीपक जलाकर आपको अपने घर के मंदिर में माता रानी के सामने रख देना है। घर के मंदिर में बैठ जाना है और पीसी हुई हल्दी जो आपने ली है, जो एक नोट लिया है, उस नोट को आपको अच्छे से खोलकर मंदिर में रख देना है। आप चाहे तो उसे अपने उल्टे हाथ पर भी रख सकते हैं। अब आपको सीधे हाथ से पिसी हुई हल्दी लेनी है। ठीक है ना? और उसी नोट के ऊपर आपको छिड़क है। हल्के हल्के से उस नोट के ऊपर आपको स्प्रेड करनी है। छिड़क है। और यह मंत्र 3 बार बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद आपको मां लक्ष्मी का ध्यान करना है। अगर आप यह शब्द ध्यान रख लेते हैं, यह मंत्र बोल लेते हैं, श्रीम 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 आपको 7 बार बोलना है। इसके बाद उस नोट को गोल गोल कर देना है। ठीक है ना? रोल बना देना है एक छोटा सा, और इसको कलाब से आपको बांध देना है। कलाब के अंदर 3 गांठें लगा देनी हैं। कलाब से इस नोट को बांध देना है और इस नोट को आपके घर के मंदिर में रख देना है। ठीक है? नवरात्रि में किसी भी दिन आपको इस नोट को अपने घर के मंदिर में रख देना है और इसको नवरात्रि की नवमी तक ऐसे ही रखा रहने देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? इस नोट को उठाना है और अपने पर्स में रख लेना है या फिर अपनी तिजोरी में रख देना है। ऐसा समझ लीजिए, 1 साल के अंदर अंदर आपको इतना चमत्कार अपने जीवन में दिखेगा कि 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाएंगे।